टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। दोस्तों, सपने कौन नहीं देखता, लेकिन क्या होगा अगर कोई आपका सपना ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाए। Dream11, My11 सर्किल जैसी फैंटेसी एप्स हर दिन आपके मोबाइल पर चमकते हैं और कहती हैं कि बस 49 लगाओ और करोड़पति बन जाओ। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हारने पर वो 49 रुपए कहां जाते हैं, या फिर जीतने पर भी आपको पूरा पैसा क्यों नहीं मिलता? ये एप्स आपको राजा बनाने का वादा करती हैं, लेकिन असल में ये आपको भिखारी बनाने का खेल खेल रही हैं। आज मैं यानी आपका दोस्त फैक्ट मंत्रा इन फैंटेसी एप्स की काली सच्चाई खोलने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ऐप्स आपके सपनों को चकनाचूर कर रही है, और इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज आपकी आंखें खुलने वाली हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि Dream11 की शुरुआत एक बहुत बड़े आदमी के छोटे से आइडिया से हुई थी। 2008 में हर्ष जैन और उनके दोस्त भावित सेठ ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी। उस समय भारत में क्रिकेट तो हर दिल की धड़कन था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो इस दीवानगी को पैसे में बदल सके। हर्ष ने अमेरिका में फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्रेज देखा, जहां लोग वर्चुअल टीम बनाकर लाखों रुपए कमा रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर्ष के कई सारे इन्वेस्टर उन्हें मिले, जिन्होंने हर्ष को 150 बार ठुकराया, कहा यह सट्टा है, इंडिया में बैन हो जाएगा। फिर भी हर्ष ने हार नहीं मानी और 2012 में Dream11 ने पेड कंटेस्ट शुरू किए और सस्ते इंटरनेट और क्रिकेट की दीवानगी ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। आज Dream11 के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, और जो हर रोज यहां पर सट्टा लगाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी किस्मत चमकेगी और उनकी जिंदगी बन जाएगी, और लोगों के फेवरेट क्रिकेट स्टार्स उन्हें ये सपना खुली आंखों से दिखाकर ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप Dream11 पे टीम ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप Dream11 पे टीम बना लो। जहां विज्ञापन चलाए जा रहे हैं जिसमें हार्दिक पांड्या से लेकर रोहित शर्मा तक इस जाल का हिस्सा हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये दिखाते हैं कि लोगों के बाकी काम से ज्यादा जरूरी Dream11 पर टीम बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कंपनी आपके लिए बनी है या आपके पैसे लूटने के लिए? हम आपको ये सब बताएं उससे पहले यह जान लीजिए कि सट्टा लगाकर करोड़पति बनने के सपने देखने वाले हर्ष जैन कोई साधारण इंसान नहीं है। उनका जन्म मुंबई के एक रईस परिवार में हुआ। उनके पिता आनंद जैन एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। आनंद जैन को मुकेश अंबानी का खास दोस्त भी कहा जाता है। हर्ष ने अपनी पढ़ाई इंडिया में शुरू की, फिर अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA पूरा किया। अमेरिका में रहते हुए हर्ष ने फैंटेसी गेम्स की चमक देखी और यहीं से उनके दिमाग में Dream11 का बीज बोया गया। लेकिन दोस्तों, हर्ष की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई और बिजनेस तक सीमित नहीं, उनकी दोस्ती और नेटवर्क भी उनकी कामयाबी का बड़ा हिस्सा है। भावित सेठ जो Dream11 के को-फाउंडर हैं, हर्ष के कॉलेज के दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया और आज उनकी दोस्ती बिजनेस की दुनिया में मिसाल है। दोस्तों, हर्ष की लग्जरी लाइफ की बात करें तो उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के सामने 78 करोड़ रुपए का घर खरीदा। 2025 में उन्होंने 138 करोड़ का एक बंगला लिया था। ये पैसे कहां से आए? जाहिर है आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों के 49 से, जहां हम अमीर बनने की लालच में अपने थोड़े थोड़े पैसे लगा रहे हैं और करोड़ों भारतीयों के उन्हीं थोड़े थोड़े पैसे हर्ष अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों, हर्ष जैन का सोशल सर्कल भी उनकी कामयाबी की कहानी का हिस्सा है। उनके पिता आनंद जैन के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से करीबी रिश्ते हैं। ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्ती का भी है। हर्ष ने इस नेटवर्क का फायदा उठाया और Dream11 को बड़े ब्रांड के साथ जोड़ा। IPL की स्पॉन्सरशिप लेकर BCCI के साथ पार्टनरशिप तक करी, और हर्ष की इसी स्मार्ट नेटवर्किंग ने Dream11 को एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया। लेकिन सोचिए, जब हर्ष और उनके दोस्त लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? शायद अगले टूर्नामेंट के लिए 49 रुपए जमा करने की सोच रहे होंगे, है ना? आप ऐसा करें उससे पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, क्योंकि अब आते हैं Dream11 के असली खेल पर। यह ऐप कैसे काम करता है,
यहाँ आप एक वर्चुअल टीम बनाते हैं, खिलाड़ियों को चुनते हैं और उनके रियल मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना ज्यादा इनाम। दोस्तों, सुनने में आसान लगता है लेकिन असली जाल यही है। मान लीजिए 1 करोड़ लोग 49 रुपए देकर एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। इससे 49 करोड़ रुपए जमा होते हैं। अब इस पैसे का क्या होता है? तो दोस्तों, पहले तो कंपनी करीब 9 करोड़ बांटती है। पहला विजेता 1 करोड़ लेता है, दूसरा 20 से 50 लाख और बाकी छोटे छोटे इनाम। फिर बचे 40 करोड़ का बंटवारा होता है। 30-40% सरकार को टैक्स के रूप में जाता है, बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप का हिस्सा मिलता है और 10 से 20% ड्रीम 11 की जेब में आता है। इसके अलावा जब आप टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो पूरा मैच देखते हैं। हर ऐड जो आप देखते हैं वो कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट को लेता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं और आपकी बनाई हुई टीम के सभी प्लेयर्स एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें आप 1 करोड़ जीतते हैं, तो आप 30% टैक्स कटने के बाद आपको सिर्फ 70 लाख रुपए मिलते हैं। यानी आप चाहे जीते या हारे, कंपनी, सरकार और बीसीसीआई का फायदा ही फायदा है। अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर सट्टा गैर कानूनी है तो ड्रीम 11 कैसे चल रही है? इसके पीछे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 ये कानून जुए को बैन करता है लेकिन गेम ऑफ स्किल को इजाजत देता है। ड्रीम 11 का ये दावा है कि ये गेम सट्टा नहीं है बल्कि गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि आपको खिलाड़ी चुनने, रणनीति बनाने और दिमाग लगाने की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्किल बेस्ड माना है, लेकिन ये सच है कि ये स्किल के साथ साथ लक का भी बड़ा रोल है। आपके चुने हुए खिलाड़ी अगर उस दिन फ्लॉप हुए तो आपका पैसा गया। कुछ राज्यों ने इसे बैन करने की कोशिश की लेकिन कोर्ट के फैसले ने ड्रीम 11 को बचा लिया। यानी कानूनी तौर पर यह सेफ है, लेकिन आपके वॉलेट के लिए कितना सेफ है? ड्रीम 11 और ऐसी एप्स में धोनी, विराट कोहली, यहां तक कि सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े क्रिकेट सितारे कहते हैं, दिमाग लाओ जीतो। लेकिन इस तरह के विज्ञापन आपके दिमाग को लालच का जाल बुनने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हीं ऐप्स का असली मकसद होता है आपको लत लगाना। आप 49 से शुरू करते हैं लेकिन हारने के बाद और पैसे डालते हैं, ये सोचकर कि अगली बार जीत जाएंगे। नतीजा, लोग कर्ज में डूब रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, 2024 में फैंटेसी इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन 45,000 करोड़ थी और 2025 में ये 50,000 करोड़ तक पहुंच गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ऐप्स कितनी तेजी से आपके पैसे चूस रहे हैं। और सबसे दुखद बात है कि हर हफ्ते न्यूज में खबरें आती हैं कि लोग इन ऐप्स में पैसे हारकर सुसाइड कर रहे हैं। बेंगलुरु में 2 लड़कों ने गैम्बलिंग की लत के कारण अपनी जान दे दी। ये ऐप्स आपके सपनों को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को तोड़ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपको ड्रीम 11 या ऐसी फैंटेसी ऐप्स खेलनी चाहिए? यह फैसला पूरी तरह से आपका है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए एक बजट तय करें। जी हाँ, एक सख्त लिमिट बनाएं कि आप कितना पैसा इस पर खर्च करेंगे और उससे 1 रुपए भी ज्यादा ना लगाएं। यह छोटा सा कदम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। दूसरी बात, इन ऐप्स की लत से बचें। अगर आप बार बार पैसे डाल रहे हैं तो ये सोच कर कि अगली बार जीत जाएंगे तो तुरंत रुक जाएं। ये लत आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है, आपके बैंक बैलेंस को खाली कर सकती है और आपके कर्ज के दलदल में आपको धकेल देगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि इन ऐप्स की सच्चाई को समझें। ड्रीम 11 और ऐसी कंपनियां आपके लिए नहीं बनी हैं। यह कंपनी सरकार और बीसीसीआई जैसे बड़े खिलाड़ियों के प्रॉफिट के लिए बनी है। आपका जितना या हारना उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका मुनाफा तो पक्का है। आखिरी बात, जिम्मेदारी से खेलें। आपने हर विज्ञापन के अंत में छोटा सा वो टेक्स्ट देखा होगा, खेले जिम्मेदारी से। इसे मजाक में ना लें, इसे गंभीरता से लें, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आपके भविष्य की बात है। सावधान रहें और अपने फैसले सोच समझ कर लें, वरना जिसे आप अपनी जिंदगी बर्बाद करनी हो उसे भला कौन समझा सकता है। हम तो यही कहेंगे कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें और इस तरह के सट्टेबाजी से बचें। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।